ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत को धारण करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। तो अगर आप अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त आज के दिन व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना अगर आप कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आज आपको चावल का त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज और मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना मात्र भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी आपके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी इस बार की जो एकादशी है बहुत ही शुभ संयोग में है। एक तो गुरुवार के दिन जब एकादशी होती है तब इसका जो पुण्य फल होता है पूजा का और प्रार्थना का, वो कई गुना वैसे भी बढ़ जाता है। लेकिन इस गुरुवारी अपरा एकादशी में एक और भी बहुत शुभ संयोग लगा हुआ है, जो है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग गुरुवारी एकादशी के दिन पूरे दिन रहेगा, मतलब 26 मई को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। तो बहुत ही शुभ योग ज्योतिष शास्त्र में इसको माना गया है। इसलिए इस योग में अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा मात्र भी कर लेते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक छोटा सा भी उपाय करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुरुवारी अपरा एकादशी के बहुत ही अचूक उपाय। 11 अचूक उपाय मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, या भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाना चाहते हैं, या आपकी कोई और भी मनोकामना है। अगर आज के दिन आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, व्रत के नियम के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और अपरा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तब भी सुने, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं अगर वो भी आज के दिन मात्र कथा भी श्रवण करते हैं तो इतने मात्र से भी मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और अब बात करते हैं उपायों के बारे में कि सबसे पहले गुरुवारी एकादशी पर कौन से कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो। देखिए, आज भगवान श्री विष्णु का अगर आप हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री विष्णु को जब हम हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है। इसके अलावा गुरु ग्रह भी हमारा मजबूत होता है और जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धि संपदा की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार में, नौकरी में
हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज हमें हल्दी मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और उसी जल से आप अपने पूरे घर में अगर छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है, तंत्र मंत्र किए कराए का प्रभाव अगर आपके घर में है, तो वो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में शुभता की वृद्धि होती है, सात्विकता की वृद्धि होती है। इससे घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। तो इस उपाय को आज के दिन जरूर करना चाहिए। और हाँ, आज अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। हर एकादशी पर यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आप नियमित तौर पर हर एकादशी पर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे कितनी भी आर्थिक तंगी आपके घर में हो वो दूर हो जाती है। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हों, जैसे कि शादी विवाह इत्यादि कार्य ना हो पाता हो, या फिर आपके घर में कोई छोटा सा भी हवन होता है या पूजा होती है, तो कई घरों में कलह क्लेश शुरू हो जाता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो अगर आप अपने मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। और आज गुरुवारी एकादशी है, तो भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है पीपल के वृक्ष को। तो जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। और इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीपल का जो वृक्ष होता है, समस्त देवी देवताओं का इस वृक्ष में वास माना जाता है, पितरों का वास माना जाता है। और आज गुरुवार का दिन है, तो आज अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। तो आज के दिन पीपल में आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। और आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी या तिल तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस उपाय को आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। मतलब अगर आपके शादी में बहुत अधिक देरी हो रही है, संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक देरी हो रही है, नौकरी और व्यापार में समस्याएं आ रही हो, कर्ज से घिरे हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते समय अपने मन की कामना करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण होती है। और हाँ, आज के दिन पीपल की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या आप चाहें तो ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और आज गुरुवार है तो पीपल की पूजा तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ ही आपको केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित आपके जीवन में बाधा है तो केले के पौधे की पूजा करने से वो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो केले में भी थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें, वहां पर शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें और केले के तने में एक पीला धागा या पीले रंग का कलावा 7 बार लपेटकर बांध दीजिए। और अपने मन की कामना करके बांधेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। और अगर आपके पास दूध नहीं है तो ऐसे में आप हल्दी मिश्रित जल भी अर्पित कर सकते हैं। दूध नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष में भी सिर्फ हल्दी मिश्रित जल ही अर्पित कीजिए, क्योंकि आज गुरुवारी एकादशी है। तो हल्दी मिश्रित जल से पीपल में या केले की जड़ में सिंचन करने से आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, तो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, कोई बहुत अधूरी मनोकामना है, बहुत समय से आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते आप 5 ले लीजिए, आप 7 या 11 की संख्या में भी ले सकते हैं। हर तुलसी के पत्ते पर आज आपको हल्दी लगाकर और भगवान श्री हरि विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करना चाहिए। और सभी पत्ते अर्पित करने के बाद अगर आप अपने मन की कामना करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वो कामना पूर्ण होती है। और आज तुलसी की पूजा में शाम के समय जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो अपने मन की कामना करते हुए अगर थोड़ा सा हल्दी आप तुलसी के दिए में डाल देते हैं तो इससे भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप आज भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करते हैं, मतलब दोनों की तस्वीर या फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसे स्थापित करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या कनक धारा श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपदा की वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। व्यापार में और नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अपरा एकादशी पर
भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजित रहें, तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करनी चाहिए और उस खीर में आपको केसर अवश्य डालना चाहिए और तुलसी दल के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, पिछली बार किसी भक्त ने पूछा था कि क्या हम लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो भोग में तुलसी पत्र डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जब हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो जो भोग हम अर्पित करते हैं संयुक्त रूप से ही अर्पित करते हैं, तो तुलसी के साथ ही हम भोग अर्पित करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं, बहुत समय हो गए और अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या फिर मनचाही संतान की कामना है, तो ऐसे में आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की तो पूजा करनी ही चाहिए। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी के विग्रह की स्थापना करके विधिवत उनकी पूजा आराधना करें। विग्रह ना हो तो ऐसे में आप उनकी फोटो भी स्थापित कर सकते हैं, और अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का अपने मन में स्मरण कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। तो इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं, आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में जप करें, उसके बाद आप नियमित इस मंत्र का जप करते हैं, तो निश्चित ही ये जो मंत्र है सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्ति मंत्र माना गया है शास्त्रों के अनुसार। आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन दंपतियों के संतान नहीं है, संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और अधिकाधिक संख्या में करना चाहिए। और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आप पीपल में भी जल अर्पित करें, केले में भी जल अर्पित करें हल्दी मिश्रित, और इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को भी हल्दी मिश्रित जल ही अर्पित करें। अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें, निश्चित ही आपकी जो विवाह में बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही आज के दिन आपको राधा कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। राधा कृष्ण के सामने आज आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधिवत उनकी पूजा करें। लाल पुष्प राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल यानी कि केले का भोग लगाएं, आम का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से आप भोग अर्पित करें और विधिवत पूजा करने के बाद वहीं बैठकर ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार यथासंभव जप कीजिए और अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भक्त व्रत करते हैं उनके व्रत का कई गुना फल प्राप्त होता है। बिना व्रत किए भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप चाहें तो 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, लेकिन 11वां अध्याय बहुत ही श्रेष्ठ अध्याय आज के दिन के लिए माना गया है। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं, शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। तो निश्चित ही इनको करते हैं अगर आप श्रद्धा भाव से, तो आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होगी। तो किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक उपायों को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी उपाय आज के दिन यानी अपरा एकादशी की पूजा विधि में ही शामिल है। तो विधि विधान से इस प्रकार से अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पारण कब करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 25 मई को सुबह 10:32 पर और समाप्त हो रही है 26 मई को सुबह 10:54 पर। तो 26 मई को यानी गुरुवार के दिन हम व्रत कर रहे हैं और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 27 मई को सुबह 5:25 से 9 बजे तक पारण करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए।
तो ये है आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।